साल 2025 देश और दुनिया के लिए काफी संकट के बादल लेकर आया। भारत पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल का युद्ध दुनिया के लिए नजरें टिकाने वाला था। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे ईरान और इजराइल के युद्ध की बड़ी बातें। आज इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे ईरान इजराइल युद्ध का। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मल टॉक्स को अभी जाके सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स और वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। 13 जून 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका था। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। मानवाधिकार समूह के अनुसार इजराइल की एयर स्ट्राइक में कम से कम 950 ईरानी लोगों की मौत हुई और 3450 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान पर हमले के 11वें दिन इजराइल ने सोमवार को ईरान के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, तेहरान की बदनाम एविन जेल और घरेलू मामलों पर कार्रवाई करने वाली रेवोल्यूशनरी गार्ड की शाखा के मुख्यालय को निशाना बनाया। साथ ही फोर्डो और नातांज के परमाणु संयंत्रों पर भी बमबारी की। इन्हीं दोनों परमाणु संयंत्रों पर 22 जून को अमेरिका ने 14 विनाशकारी बंकर बस्टर बम गिराए थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने दोनों ही परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान होने की आशंका जाहिर। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने खतरनाक मोड़ तब ले लिया जब इस संघर्ष में दोनों मुल्क एक दूसरे पर भारी हमले करने लगे। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें अराक, नतांज, खोंडम हेवी वाटर रिसर्च साइट के आसपास के इलाके निशाने बने। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमला किया। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने कम से कम एक ऐसी मिसाइल दागी जिसमें छोटे छोटे बम क्लस्टर मिसाइल थे, जिनका मकसद नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। पूरी दुनिया तब आश्चर्य में हो गई जब इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका ने अपने 2 सप्ताह में निर्णय लेने की घोषणा को किनारे करते हुए ईरान के 3 एटमी ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर 13,608 किलो के दर्जन पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, जिसमें 7 स्टील B-2 बॉम्बर्स, रिफ्यूलिंग और फाइटर जेट समेत 125 से ज्यादा विमान शामिल थे। इस्फहान और नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद हमले के 3 घंटे बाद से संबोधन दिया था और उसमें कहा था कि ईरान अब शांति कायम करे वरना उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। इसके जवाब में ईरान ने कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली अधिकारियों ने दावा किया था कि ईरान की ओर से 6 मिसाइलें दागी गई हैं। कतर के अल उबैद बेस पर ईरान ने हमला किया था। हालांकि कतर का दावा था कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के पलटवार के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ ट्रंप बैठक कर रहे थे। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार सुबह सीज फायर का ऐलान किया था। हालांकि कुछ घंटों में ही टूट गया। सीज फायर शुरू होने के करीब 2.5 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइल बिरसेबा और हाइफा शहर में इमारत पर गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दिया था, जिसके बाद देर तक पहले इजराइल ने इमरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला किया, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने और रडार साइट के नष्ट होने की इंफॉर्मेशन सामने आई थी। लेकिन इसके बाद से दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि इजराइल और ईरान ने अपनी अपनी जीत होने का दावा किया है।